हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट है, जिसके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ग्राम विकास विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी। अगला है, छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है सेना का मुख्य अधिकारी। सेना का जो मुख्य अधिकारी होता है, वही छावनी बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुई? तो प्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुई? तो जबलपुर में हुई थी प्रथम नगर निगम स्थापित। कब? 1964 में। 1964 में जबलपुर में प्रथम नगर निगम स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के जो अध्यक्ष है उसे हम मेयर के नाम से जानते हैं। मेयर। नगर निगम के अध्यक्ष मेयर होते हैं। अगला है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना किस वर्ष लागू हुई? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना ये कब लागू हुई थी? तो 1953 में राष्ट्रीय विकास सेवा योजना लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है वो है जबलपुर में। जबलपुर में स्थित है। क्या? राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन से है। तिलहन का संबंध जो होता है वो पीली क्रांति से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो भारत की कुल जनसंख्या का 27.5% जनसंख्या जो है वो गरीब है। कितनी? 27.5%। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्याज की बुआई किस महीने में होती है? तो प्याज की बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में प्याज की बुआई हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस प्रकार पर अधिक जोर दिया जाता है? तो हरित क्रांति में जो है वो किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार की फसल पर अधिक बल दिया जाता है? तो इसका आंसर है गेहूं और चावल पर। अगला है, भारत में कितने केंद्रीय पशु जनन फार्म स्थित है? तो भारत में कुल कितने केंद्रीय पशु जनन फार्म स्थित है? तो 7 स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्य घटक है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य घटक क्या है? गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख घटक है। क्या? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उद्यानिकी मिशन कब शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में उद्यानिकी मिशन की शुरुआत 2006-7 में 2006-7 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषिगत भूमि किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषिगत भूमि जो है वो मंडला जिले में न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 1997 में दिसंबर के महीने में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य समस्या का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में खाद्य समस्या का प्रारंभ हुआ था 1947 में। 1947 में खाद्य समस्या उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? तो
मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार सरपंच के पास होता है। अगला है, ग्राम पंचायत में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी भी ग्राम पंचायत में वार्ड की अधिकतम संख्या 20 होती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत का क्षेत्र कौन सा है? तो जनपद पंचायत का क्षेत्र कौन सा होता है? विकास खंड स्तर पर होता है। तो विकास खंड जो है जनपद पंचायत का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं। तो ग्राम सभा में कौन सम्मिलित होते हैं? तो गांव के सभी वयस्क जिन्हें मत देने का अधिकार है या 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी व्यक्ति ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं या उनके सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बी आर मेहता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची कब प्रभावी हुई थी? तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची थी वो 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। छावनी बोर्ड का मुखिया कौन होता है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके हैं। सेना का प्रमुख अधिकारी होता है, जो मुख्य अधिकारी होता है वही छावनी का बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में ग्राम विकास विभाग की स्थापना की गई थी। अगला है, भारत में कलेक्टर पद सर्वप्रथम सृजित किया गया था। तो भारत में कलेक्टर का पद 1772 में सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो किंग्सले डेविड की पुस्तक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, विलेज इंडिया किसकी रचना है? तो विलेज इंडिया किसकी है? मैक्रम मेरियट की विलेज इंडिया रचना है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। नगर पालिका अधिनियम 1961। अगला है, किसके ग्रामीण समुदाय को लघु गणतंत्र माना जाता है? तो किसके? AR देसाई के समुदाय को लघु गणतंत्र माना जाता है। भारतीय बीज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय बीज अधिनियम 1966 में 29 दिसंबर 1966 को लागू हुआ था। आगे है, सहारनपुर 6 किस फसल की जाति है? तो सहारनपुर 6 जो है वो पपीता की एक जाति का नाम है। अशोक मेहता समिति कब गठित की गई थी? तो अशोक मेहता समिति को 1977 में गठित किया गया था। 1977 में अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो अशोक मेहता के द्वारा जो 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। समिति कब बनी थी? 77 में, और उसके ठीक एक साल बाद 1978 में रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई थी। किस पंचायतों को जन क्रांति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है? तो किस पंचायतों को जन क्रांति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है? तो जन क्रांति का सर्वोत्तम साधन किसे माना गया? तो सी राम गोपालचारी था इसका सही आंसर। परभणी क्रांति किससे संबंधित है? परभणी क्रांति जो है भिंडी के उत्पादन से संबंधित है। अगला है, पूसा क्रांति किससे संबंधित है? तो पूसा क्रांति का संबंध है बैगन से। पूसा क्रांति।
आलू का मूल स्थान क्या है? तो आलू का जो मूल स्थान है वो है दक्षिण दक्षिण अमेरिका आलू का मूल स्थान है। अगला है खरबूजे की बुआई कब की जाती है? तो खरबूजे की बुआई जो होती है वो फरवरी के माह में, खरबूजे की बुआई फरवरी के माह में की जाती है। लखनऊ सफेदा किस फसल की प्रजाति है? तो लखनऊ सफेदा जो है आम की फसल की एक प्रजाति है। लखनऊ सफेदा आम की प्रजाति का नाम है। बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो बाजार का नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में नगर निगम के में वार्ड की अधिकतम संख्या होती है। तो मध्य प्रदेश में जो नगर निगम होते हैं उसमें 70 अधिकतम वार्ड हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। अगला है भारत में छावनी परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारत में छावनी परिषद की स्थापना हुई थी 2006 में। अगला देखते हैं राज्य और जिले के बीच समन्वयक का कार्य करता है। तो राज्य और जिले के समन्वयक के रूप में जिलाधीश जो होता है वो राज्य और जिले के बीच में समन्वय का कार्य करता है। उसके बाद है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज में कौन सा विषय जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के समय पंचायती राज में कौन सा विषय जोड़ा गया था? तो परिवार कल्याण को जोड़ा गया था। जिला स्तर पर नियोजन से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जिला स्तर पर नियोजन से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे हनुमंत राव जी। भारतीय गांव में सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार क्या है? तो भारतीय गांव में सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार क्या है? जाति जाति है प्रमुख आधार। अगला है, ये थे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में देखे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सभी क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देखे हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हाल ही में प्रारंभ रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो ये वीडियो देखकर जाइएगा। धन्यवाद।